दोपहर में 2 बजे में जो साउथ इथियोपिया का हाईली गुबाई जो वोल्केनो है, विच वॉज मिलेनियम ईयर के पहले 12,000 ईयर के पहले तक वो साइलेंट जोन में था। ऑल ऑफ ए सडन इट वॉज एक्टिव एंड वहां से जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ये लगभग 14 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक एक आस का जैसे एक अम्ब्रेला निकल करके एक साइंस एंड जियो साइंस, अर्थ साइंस का ऊपर में एटमॉस्फेरिक साइंस के अंदर में एक बहुत बड़ा धमाका जैसा क्रिएट किया हुआ है, विच विच बी ऑल्सो कनेक्टिंग टू लॉट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स एंड हजार्ड्स टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये जो साउथ नॉर्दर्न इथियोपिया में जो इंसिडेंट हुआ संडे मॉर्निंग में, संडे आफ्टरनून में हमारे इंडियन के टाइम के हिसाब से, तो यहाँ पे इतना जोर से इनका एक प्लेट टेक्टोनिक के कारण से वहां पे ऑल ऑफ ए सडन 12,000 के बाद ये वोल्केनिक जो साइलेंट वोल्केनिक था, जो ये ऑल ऑफ ए सडन वो तेज हो गया है एंड वहां पे इरप्शन हुआ। एक जो फायरिंग के साथ इनके लगभग 10 to 14 किलोमीटर से ऊपर से ज्यादा तक वो जो वातावरण है, तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड वो मिनरल्स एंड वो सब पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स सब होकर के एक पूरा क्लाउडेड एनवायरमेंट तैयार किया है। एंड वो इतने तेजी से फिर वो धीरे से हवा से वो प्रभावित होता है। इसी के लिए जो दूसरा एरिया के वो एरिया के जो पास होकर के आते हैं, तो वहां पे आते आते नाउ इट इज ऑल्सो बीइंग रिपोर्टेड टू रीचिंग आवर कंट्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, लाइक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र टाइप ऑफ थिंग्स, दैट दिस वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस एरिया को दिस इज थिंग। तो ये जो आ रहे हैं जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली इट इज ए क्लाउड, इट इज जस्ट लाइक ए क्लाउड एंड हमारा जो वातावरण है, हवामान जो है, तो इनको पूरा ऐसा क्लाउडी कर देते हैं जैसे को लगता है कि कुछ बारिश का कोई दूसरा कोई संभावना रहेगा। बट इट इज ऑल अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड एंड वेरी ये डेंजरस particles, which is also causing a lot to the aviation industry, to the all the natural environment of these areas. And suppose if it is settled down on the ground also, it will be also like it will create a lots of problem in terms of our breathing, our day-to-day life also. So though the volume of this program is not been estimated right now, still scientifically it is a very dangerous symbol.